जहां अबू जहल का घर है ना, अबू जहल, अरे बाप रे बाप, यही तो पक्का कट्टर दुश्मन था अल्लाह के रसूल का, दीन इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन था। अबू जहल इतना परेशान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुर्बान जाओ, और इतना सताया ना कि अबू जहल ये कुआं खुदवाया अपने घर के आगे में, कुआं खुदवाया, और कुएं के ऊपर में घास बिछा दिया, घास। बोला कि मोहम्मद को बुलाएंगे, वो आएगा, अब वो समझेगा घास है, बस, समझ रहे ना, अरे आदमी समझेगा घास है, अब वो चलते हुए आएगा, रास्ते में घास पड़ा हुआ है, अब वो चलते हुए आएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, वो तो जाने रहमत हैं, और कुर्बान जाओ मदीने की गलियों से गुजरते ना तो बच्चों को भी सलाम करते थे, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल एक आदमी को भेजा कि जा तो मोहम्मद को बुला के ले आओ। तो गया, वो आदमी बोला कि बुला रहे हैं सरदार। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, इतनी सादगी थी ना, किसी की बात को टालते नहीं थे। अरे सीरत देखो, किसी की बात को टालते नहीं थे। एक आदमी ने एक ये भी हदीस में, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मुझे कुछ काम है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोलो। बोला बस आप रुके, मैं आ रहा हूं। बोला जाओ आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो आदमी चला गया, कह के रुकने को कह के चला गया। अच्छा, वो आदमी जाके भूल गया, वो आदमी जाके भूल गया। 3 दिन के बाद याद आया तो देखता कि उसी रास्ते से गुजर रहा है जिस जगह अल्लाह के रसूल को ठहरने को कहा था। 3 दिन हो गए, अल्लाह के रसूल उसके इंतजार में उसी जगह पर 3 दिन से खड़े मौजूद बा। वो शख्स हैरान हो गया, रसूल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला अल्लाह का बंदा, तुम्ही ने तो कहा था कि आपसे कुछ बात करनी है, मैं 3 दिन से तुम्हें तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और कुर्बान जाओ, उन्होंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल को खबर हुई कि अबू जहल बुला रहा है। आप चले, कंधे पे काली चादर, कमली चादर, काली कमली को डाले चले। तो अबू जहल के दरवाजा से पहले ही, वो घास से पहले ही, कुआं से पहले ही जिब्राइल आ गए। तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह रुक जाइए, आगे मत जाइएगा, आगे कुआं है, ये अबू जहल आपको कुआं में गिराना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ठहर गए तो अपने घर की तरफ मुड़ गए। अबू जहल खिड़की से देख रहा था कि मोहम्मद आ रहा था, फिर लौटा का है। तो अबू जहल घर से निकला, फिर बाबू ये तो मेरा पलाने फेल हो जाएगा। जल्दी अबू जहल घर से निकला, दौड़ा, आवाज लगाते मोहम्मद मोहम्मद। अब वो उसको, अबू जहल को ध्यान ही नहीं था कि घास के नीचे कुआं है। वो बेटा आया, घास में पैर दिया, खुद कुआं में गिर गया। अब चिल्लाने लगा। कुर्बान जाइए, अबू जहल ने कुएं से कहा कि अरे मोहम्मद को बचाओ, मुझे इस वक्त मोहम्मद के सिवा कोई नहीं बचा सकता है। जहां अबू जहल का घर था ना, वहां की गवर्नमेंट ने पखाना घर बनाया। क्या? वहां बैतुल खुला बना दिया, पखाना घर, अबू जहल का घर को पखाना घर बना दिया वहां के गवर्नमेंट ने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मैंने आपको सारा जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारा जहान। और सुनिए, ये सिर्फ एक जहान दुनिया नहीं है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 80,000 दुनिया को पैदा किया। 80,000 दुनिया। कितने? हाँ, जहां जहां तक अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वहां वहां तक मुस्तफा कायनात रहमतल लिल आलमीन है। कि जब दुश्मना ने मक्का ने, काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अल्लाह का हुक्म आया मेरे महबूब मक्का छोड़िए, आप मदीना जाइए, हिजरत का हुक्म आया। ओहो, अल्लाह के रसूल को हुक्म मिला, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए कि अबू बकर तैयार रहना, आज रात मक्का छोड़ना है। बात पक्की हो गई।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आशिक रसूल तो उसे कहते हैं। हम लोग तो नाम के आशिक रसूल हैं, हम लोग नाम के आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल तो उसे कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए, मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रवाना हो गए, रात को निकले। अच्छा, सफर करते रहे। ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपकी मोहब्बत पे कुर्बान हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ चल रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल चलते चलते थक गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह, मैं बैठता हूँ, आप मेरे पीठ पर सवार हो जाइए। अब वो गए गारे सौर, एक पहाड़ी है गारे सौर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में निकले तो 40,000 दिरहम लेकर निकले। घर वालों के लिए जो सारा दिरहम लेकर निकले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में निकल गए, मक्का से निकल गए। वो गार है, ओ बड़ी ऊंचाई पे वो गार है, गारे सौर। कभी जाओ तो देखो मदीना क्या है, जब आप जाएंगे तो आने का जी नहीं चाहेगा। कसम खुदा की वैसी जगह है, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन, जहाँ खाने काबा है, अल्लाह का घर है, रोज़ाए मुस्तफ़ा, वो मदीना। आप जाओगे ना, आने को जी नहीं चाहेगा, जी चाहेगा कि काश यहीं बस जाते या मेरे जिस्म से रूह निकल जाती। क्या कहना, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। एक आशिक कहता है, दीवाना कहता है, आशिक रसूल कहता है, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। गार के करीब पहुंचे, गार के पास पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये पुराना गार है, या रसूल अल्लाह, मैं इसके अंदर दाखिल होता हूँ, पहले साफ सफाई कर लें, कहीं कोई कीड़ा ना हो, कोई सांप ना हो, कोई बिच्छू ना हो, कोई ऐसे जानवर ना हो जो आपको नुकसान पहुँचाए, आप यही खड़े रहें, मैं अंदर जाता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, गार के अंदर दाखिल हुआ। जब पत्थर है, वो पहाड़ है, बड़ी बुलंदी पे, चढ़ते चढ़ते पैर चढ़ जाएगा। गारे हेरा भी बहुत बुलंदी पे है। गारे 2012 में गए थे, गारे हेरा में नहीं चढ़ सके, इतनी बुलंदी पे गारे हेरा, जहां पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए तो देखे क्या कि गार तो ठीक है, साफ सफाई किए, सुराख है, पत्थरों में सुराख है, गार में सुराख है। तो आपने अपना अमामा खोला और उसको फाड़ा, सुराख को बंद किया कि कोई बिच्छू निकल आए, सांप निकल आए, हम लोग आराम कर रहे हैं, डस ले, काट ले तो नुकसान होगा। अमामा खत्म हो गया, कुर्ता फाड़े, तमाम सुराख को बंद किया, कपड़ा खत्म, एक सुराख रह गया। एक सुराख, अरे बोलो भाई, एक सुराख रह गया, कपड़ा खत्म है, अब उसको कैसे बंद करेंगे? मोहब्बत देखो, इसीलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कि दुनिया में मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। दुनिया में किसी का मेरे ऊपर एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर का। इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज दी कि या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ लाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे और कहे या रसूल अल्लाह आप थक गए हैं, मेरे जानू पे सर रखकर आप सो जाइए। फिर दुश्मन अच्छा पीछे से दुश्मन पीछा कर रहा, घोड़ा लेके ऊंट लेके अबू जहल, अबू लहब, वो शेबा उतबा, वो सारे दुश्मनान पीछे कर रहे कि मोहम्मद हाथ से जाने ना पाए। कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानू पे सर रखकर सो गए। अब वो एक सुराख जो था, कपड़ा तो था नहीं भाई, कपड़ा था, एक सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उलमा फरमाते हैं कि अपने पैर का ये अंगूठा उस सुराख में रख दिया कि कोई बिच्छू, कोई सांप हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, ताकि वो बाहर निकले ना, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना पहुंचाए। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि उस सुराख के अंदर में एक सांप था, बड़ा पुराना सांप था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, उस सांप ने एक बार डंक मारा, तकलीफ हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। दोबारा मारा, 3 बार मारा, अंगूठा नहीं हटा। तो जब दर्द ज्यादा होने लगा तो आंखों से हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू का कतरा गिरा। तो वो आंसू का कतरा अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर गिरा ना, तो मुस्तफ़ा कायनात ने आंख खुली। अबू बकर रो क्यों रहे हो? कहा गया रसूल अल्लाह किसी कीड़े ने लगता मुझे काट लिया। तो अल्लाह के रसूल ने आबे लुआबे दहन लिया, थूक लिए, थोड़ा सा उस जगह लगा दिए, जहर का असर ख़त्म हो गया। अब सुनो, उलमा फरमाते हैं कि वो सांप नुकसान पहुंचाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं काट रहा था, वो सांप तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं डस रहा था, बल्कि वो सांप कह रहा था, ए अबू बकर अपना अंगूठा हटा ले, तू अकेले ही अल्लाह के रसूल का दीदार करता रहेगा क्या? मुझे भी मौका दे, मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर हमारा भी जी खुश हो जाए। हाँ, ये मोहब्बत है, इसे मोहब्बत कहते हैं। तो उसी के हवाले से अजय देखिए, दुश्मन लोग आए, दुश्मन कुफार लोग आया तो देखा पाँव का निशान है, लेकिन आदमी 2 है, पैर का निशान ये 2 ही है। भाई 2 आदमी किया है तो 4 कदम का निशान होना चाहिए। बालू रेत है, वो तो रेत ही रेत है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल को तो अपने पीठ में बिठा लिया था ना, तो 2 ही कदम का निशान होगा ना। अच्छा, वो लोग आए गार के पास, दुश्मन लोग गार के पास आए तो देखा गार के अंदर में कोई आदमी जाता। देखिए अल्लाह का हुक्म देखो, मकड़ी जाला बना दिया, गार के गेट में, दरवाजे में मकड़ी जाला बनाई, अब कबूतर आकर मकड़ी में बैठ के अंडा दे दिया। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। दुश्मन बोला, देखा, बोला कि नहीं, इस गार के अंदर कोई नहीं गया, अगर जाता कोई तो ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, ये तो पुराना जाला लगता। चलो, मोहम्मद किधरों निकल गया। एक शेर सुना दे इस पर, अरे सुना दे। हिजरत की शब, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे
आका ने आराम किया, मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया, मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। तो उसी शेर को मैं सुनाना चाह रहा हूं, सुना रहा था। क्या पहला मिसरा क्या था वो? गार में मुहाफिज खुद, उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। गार में मुहाफिज खुद, उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। दुश्मनों की नजरों में, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है, मकड़ियों का जाला है। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले। ये आमिना कौन थी? बोलो भाई। अल्लाह के रसूल की माँ। हा, अल्लाह के रसूल की माँ का नाम आमिना था। कुर्बान जाइए। अच्छा, वो घर मक्का में मौजूद है, कुर्बान जाओ, हज करने जाओ, देखना। ये ऐसा बच्चा था, हा। अच्छा, कितने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, कुर्बान जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के रसूल के दादा का नाम क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या था? बोले वाह, गड़बड़ भाग ले हो। हमें क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम तो याद है, फिल्मी स्टार के हीरो लोगों का नाम तो याद है, हीरोइन के नाम तो हमें याद है, नाचने वालियों का नाम हमें याद है, नाचने वालों का नाम हमें याद है। लेकिन अगर याद नहीं है तो हमारी जो तारीखें हैं वो हमें याद नहीं। कोई पूछेगा मुसलमान हो, ये बताओ तुम्हारे पैगंबर थे? कहा कि हाँ पैगंबर हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछेगा बता दो उसकी दादी का नाम क्या था, क्या बोलोगे? रुको, हम मौलवी साहब पूछे छे। फातिमा, क्या नाम था? दादी का नाम बोलो। फातिमा। अच्छा, नाना का नाम क्या था? बोलो मौलवी साहब फसावे जो क्यों? हेलो, हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा, वहब, वहब नाम था नाना का नाम। नानी का नाम क्या था? बर्रा। हा। बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमना था। तो कुर्बान जाओ, कितने खूबसूरत थे आका। हो। अम्मा एक सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी क्या कहते हैं, हदीस रावी है, फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, अल्लाह के रसूल आंगन में चटाई में लेटे हुए थे। एक सहाबी तशरीफ़ लाए, वो देख रहे हैं कि कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखते थे, कभी आसमान के चांद को देखते थे। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जाबिर क्या बात है, कभी मेरे चेहरे को देख रहे हो, कभी चांद को देख रहे हो? कुर्बान जाइए। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, कभी उस चांद को देखता हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो चांद आसमान में नहीं आपके गालों में घूम रहा है। खूबसूरत।
कुर्बान जाए, शुआएं निकलती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बेटी है, वो कहती हैं कि रात के वक्त जब अब्बा हुजूर कमरे में दाखिल होते थे तो पूरा कमरा रोशन हो जाता था। आपके चेहरे की बरकत से, बदन से कमरा रोशन हो जाता था और इतनी रोशनी फैल जाती थी कमरे के अंदर में कि हम लोग सुई में धागा डाल लेते थे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सुई में धागा डाल लेते थे। इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, अल्लाह ने ऐसा बनाया कि आज तक अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। हम उस रसूल की उम्मत है। आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले, फरिश्ते बोले। हजरत अल्लाह के रसूल की माँ का चेहरा पेशानी को देखकर फरिश्ते बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, आमिना की पेशानी देख कर मलक बोले, देख कर मलक बोले। क्या? कुफ्र के अंधेरों का, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, दुश्मनों की नजरों में मकड़ियों का जाला है। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक बात याद रखो, सीरत किसे कहते हैं? जिंदगी को। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था, अल्लाह के नबी का सोना कैसा था, अल्लाह के रसूल का चलना कैसा था, अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू कैसी थी, और कुर्बान जाइए उठना कैसा था, बैठना कैसा था, सोना कैसा था, यही तो जिंदगी है। अखलाक कैसा था, ये सीरत है नबी की। हमें रसूल की जिंदगी को फॉलो करनी है, उनकी सीरत को फॉलो करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जिंदगी गुजारी, हमें वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब भाई नाम सुनेंगे नहीं? अरे बोलो भाई, हजरत उमर फारूक का नाम सुने हैं? एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को, मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को छू के आसमान हो गया, मेरे मुस्तफ़ा के पाँव को छू के आसमान हो गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाप को दावत किया कि अब्बा हुजूर आज खाना मेरे घर खाइएगा। खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा ने बाप को दावत दिया, नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, नबी की सीरत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी की जिंदगी कैसी थी, सुनो सुनो। बाप ने दावत कबूल कर ली कि ठीक बेटा खाना खा लेंगे तुम्हारे घर। खाने का वक्त हुआ, बाप घर पे पहुंचा, बेटा दस्तरखान बिछाया, खाना निकाला तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे में गोश्त का प्याला रखा गया। तरकारी जब निकाला गया तो आपने देखा कि गोश्त में घी है, रोटी का लुकमा तोड़ा, उसमें दिया और मुंह के करीब ले गए तो खुशबू आई घी की। किसकी खुशबू आई बोलिए? घी की।
तो आप रोटी का लुकमा खाए नहीं, रख दिए दस्तरखान पे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा इस गोश्त में तरकारी में घी मिलाए हो? कहा कि आप हुजूर बाजार गया था, घी मिल रही थी तो ले लिए, गोश्त में मिला दिए हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि बेटा ये खाना मैं नहीं खा सकता। बोला क्यों नहीं खा सकते? तो हजरत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल्ला, मेरे नबी ने एक साथ गोश्त और घी को मिला के नहीं खाया है, उमर कैसे खा लेगा? उमर कैसे खा लेगा? मुस्तफा ने घी और गोश्त एक साथ नहीं खाया है, इसलिए बेटा अब्दुल्ला ये खाना उठाओ, मेरा पेट भर गया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना, उमर होता। मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा अल्लाह खुला रखता, मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता, कोई नबी होता, कोई रसूल होता तो वो उमर होता। इतना बड़ा मकाम, 22 लाख मरब्बा, अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम फैला है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह है, लेकिन उनके बावजूद इतनी सादगी है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हें पैगाम देते हैं, मेरे बच्चों अपनी ज़िंदगी को बदलो। कसम खुदा की, अपनी ज़िंदगी का आइडियल मुस्तफ़ा कायनात को बना लो, आमिना के लाल को बना लो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। और इन नचनियों को अगर अपना आइडियल बनाओगे ना, तो कसम खुदा की खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। ईद के बाद खड़गपुर जा रहे थे जलसा में। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा कि माइक जो है ना, ये थोड़ा, ये बच्चा बाबू अपना नंबर दा दिया, थोड़ा कलकत्ता जरूर बोले, वो माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसका आवाज़ शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा भाई आवाज़ को ठीक करो, बात रहने दो और सोना मत। खड़गपुर जा रहा था प्रोग्राम करने के लिए, बंगाल में ही पड़ता है खड़गपुर। ईद का दिन है, 4 बजे ड्राइवर एक होटल पे गाड़ी रोके के चाय पी लो भाई, चाय पी ले। तो 4-5 लड़का मेरा, सब वो 18-20 साल का बच्चा सब था, नौजवान लोग, मोटरसाइकिल से आया, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पायजामा पहनकर वो सारे बच्चे आए। तो हमने देखा, रे बाबा, एक बच्चा को देखे, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इतना बेढंगा कटिंग कटवाया था वो बाल का। रे बाबा, ये देखिए, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, बीचे में खाली बाल है। बोले भाई हुआ क्या इसको हुआ क्या? उसको बोला कि बेटा इधर आओ, क्या नाम है? वो बड़ा अच्छा नाम बोला कि अब्दुल रशीद। बोला अच्छा ठीक है। बोले बेटा ये बाल उड़ गया क्या? बोला नहीं, बाल नहीं, कटिंग है। बोला कटिंग है? ये कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। बोले मुर्गा कटिंग? अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने 18,000 मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया। इसको बनाया? इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम इंसान हो। ये कहता हम इंसान नहीं, हम मुर्गा हैं। बोलो अच्छा, हुजूर की हदीस है, कयामत की निशानी है ये। अच्छा, ये कटिंग वो भी निकला है, बच्चे लोगों को देखिएगा, चारों तरफ बाल नहीं मिलेगा, खाली बीच में बाल मिलेगा, गोल। तो इसके बारे में बच्चे से पूछे बेटा कौन कटिंग कटे ले रे? बोले ये कटोरा कटिंग। बोलो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो,
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत, क़यामत जब करीब आएगी तो लोग अपने सरों के बालों के कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। बाल कटाना है, बेहतर तरीका यह है, इस्लामी तरीका यह है कि बाल बराबर से काटो। बाल बराबर होना चाहिए। आप जितना यहां काट रहे हैं उतना यहां भी काटिए, चारों तरफ से बराबर हो। ऐसा नहीं है यहां उड़ा दो यहां बाल हो। इसलिए मेरे बच्चों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरी दुनिया को संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी का आइडिया अगर बनाना है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ। एक बात याद रखिएगा, नाते पाक पढ़ने वाले का वो मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर लगाते थे हज़रत हस्सान के लिए। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, पढ़ते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो सरकार मिंबर बिछाते थे, लगवाते थे और हस्सान को बोलते थे, हस्सान मिंबर पर चढ़कर मेरी नात सुनाओ, इनाम से नवाजते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो लिखा जाए उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आज जो अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की तारीफ में लिखी जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ की जाए तो उसे नात कहते हैं। अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना तो सरकार मदीना बोला लिया। बोला अच्छा। बोला फिर दोबारा नात लिखे, अल्लाह के रसूल मदीना बोला लिया। बोला तीसरी बार फिर नात लिखे, अल्लाह के नबी मदीना बोला लिया। एक आदमी बोला कि कभी हम्द भी लिख कर देखो, अल्लाह ऊपरे बोला लेगा। एक मतलब एक शेर सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। गार में मुहाफिज खुद, गार में मुहाफिज खुद, उनका रब ताला है, उनका रब ताला है। ये शेर हमारे उलमा समझ रहे होंगे, बहुत सारे तारीखी शेर है, इसलिए कि आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जब आप हज करने को जाएंगे, अच्छा इस मजमे में कितने लोग हज किए हैं ज़रा हाथ उठाइए। तो जो हाजी साहब हैं वही हाथ उठाएंगे। एक हाजी साहब दो हाजी साहब माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 हाजी साहब तो हैं। और आप लोग हाजी कब बनेंगे? ये भी तो जरूरी है। लेकिन बनवाओ कैसे, ही जो खर्चा है। असल मसला इसका ना है, कुछ जमा करो। कब तक जमा करोगे? कफन में जेब नहीं है, एक बात याद रखना। कफन में जेब है, बहुत परेशान है भाई। बेटा छोड़ दो, आवाज जेब में कफन, अरे जेब में कफन, अरे बोलो भाई, नहीं है। जेब में कफन नहीं है मुसलमानों, एक बात याद रखना। और एक बात और याद रखना, बखीली ना करो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत नहीं जावे। केनो बखील जन्नत ने नहीं जावे, केनो नहीं जावे? ए जोन्ने आमार अल्लाह सखी, अल्लाह सखी को पसंद करता है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो बखील है
उसकी दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। अब बड़े हमारे उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। पहली फुर्सत में हज करो। अल्लाह अगर दौलत दिया है, माल दिया है, हज आपके ऊपर में फर्ज हो गया, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा कीजिए। हाँ, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, पूछा जाएगा। एक बात याद रखो, हमारे उलमा बैठे हैं, फजाइल आमाल किताब हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब दामत बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और कुर्बान जाइए, फजाइल आमाल में बड़ी प्यारी हदीस लिखी कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, ज़मीन दिया, उसके ऊपर में हज फर्ज था, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्चा हो गया, मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो वो कौन सी मौत मरा? मुसलमानी मौत मरा? मुसलमान होकर मरा? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान होकर नहीं मरा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा, मुसलमान की मौत नहीं मरा। इंशाअल्लाह हज करेंगे। हाँ, एकदम करना है, इरादा रखो। जो लोग गरीब हैं कम से कम इरादा तो कर सकते हैं ना भाई, आगे इंशाअल्लाह करेंगे, हज करेंगे। अरे इरादा करना हमारा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। कितने गरीब को मेरा अल्लाह हज करवा देता है, कितने अमीर पैसा लेके बैठा रह जाता है, नसीब नहीं होता है। तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। कफन में जेब नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे। लेकिन कुर्बान जाइए, माल के बारे में 2 सवाल होगा। मैं तो यूँ समझ लिए कि मोहम्मद इमरान साहब को मैं सलाम करता हूँ, जो बच्चे के अकीके के मौके पर दीनी मजलिस का एहतमाम किया। अल्लाह उनकी भी उम्र में, उनके अहले खाना की उम्र में, साथ ही साथ उन बच्चों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। इसके और भी शेर रह गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें कि छोड़ दें। इसमें से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा लगा देगा? कोई नौजवान है? नहीं है? कोई नौजवान नहीं है? हैं? ये तो अल्लाह का करम है, कम से कम एक नौजवान तो मिला इतने में। अभी का नौजवान कहाँ है? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, जाके बीच में बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही है वो सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में बोलते हैं, धोध मौघाच गए हो। बोलते हैं ना? बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना। ऐसे एक नौजवान बैठा हुआ था औरतों के बगल में, अब एक सांप आ गया तो औरतें सांप को देख के डर गई, चिल्लाने लगी औरतें। अरे कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द बोला वो लाठी लगा दे सांप को मार दे, कोई मर्द बोला वो। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया तो एक आदमी बोला, रे तो मर्द छिले रे। बोले हमें भूल ही गिरे कि हम मर्द छिले। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम नारा लगवा रहे हैं, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हाँ, ईमान को ताज़ा करो। अच्छा, ये जो 2 शेर रह गए और अब वो बाद में मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। नहीं लगले क्या कीजिएगा, तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है, हम बोले बैठो, बैठ गया।
10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि बाबू क्या हुआ, काहे परेशान हो? तो बोला कि मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लागल गए। बोले बैठो नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ नौजवान, तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। इत्मीनान से, सुकून से बैठो, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 40 से 45 मिनट के अंदर में तकरीर मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ 1 घंटा बोलने को कहा। प्रॉब्लम है, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर भी बड़ा अच्छा डॉक्टर बोला। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला पेट में बहुत दर्द है। बहुत अच्छी बात, दवाई दिया, बोला रोजाना 10 किलोमीटर तू चलिया। ठीक। 1 साल के बाद वो डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब दवाई तो फायदा किया, हम अफगानिस्तान पहुंच गए हैं, यहां रुके कि रूस चले जाएं।